हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद जी की रियल लाइफ की 3 स्टोरीज डिस्कस करने वाली हूँ। पहली स्टोरी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करनी होती है। वह नदी के पास बैठे नाव की वेट कर रहे होते हैं। तभी एक साधु वहाँ पे आता है और उनसे बोलता है कि आप कौन हो। तो स्वामी जी जवाब देते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो स्वामी जी जवाब देते हैं कि मैं नाव की वेट कर रहा हूँ, मुझे नदी पार करनी है। तो वो साधु बहुत ही हैरानी से बोलता है कि तुम तो स्वामी विवेकानंद हो, तुम्हें तो देशों प्रदेशों में जाना जाता है और तुम्हारे पास एक नदी पार करने का तरीका नहीं है, तुम्हें एक नदी पार नहीं करनी आती। तभी साधु बोला, देखो मैं तुम्हें नदी पानी पे चल करके तय करके दिखाता हूँ। तभी उस साधु ने स्वामी जी के सामने नदी में पानी पे चल करके नदी पार की और पानी पे चल करके ही स्वामी जी के पास में लौट आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी कला है, तब भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास तो एक नदी पार करने तक की कला नहीं है, तो तुम्हें देशों प्रदेशों में कैसे जाना जाता है। इतने में वहीं स्वामी जी की नाव आ गई। तभी स्वामी जी उस नाव में बैठे और अपने साथ साधु को भी नाव में बिठा लिया और नदी पार करने के लिए चल दिए। स्वामी जी ने नदी पार करते ही उस नाव वाले को 1 रुपया दिया, 50 पैसे अपने और 50 पैसे उस साधु के। और उस साधु को स्वामी जी बोले कि देखो, जो काम तुम सिर्फ 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर लिए, जिसका कोई मूल्य नहीं था। और यही 15 साल अगर तुम कुछ ऐसे काम में लगाते जो दुनिया के काम आ सकता, तो आज तुम्हें भी लोग मेरी तरह जानते। तभी उस साधु को सच में बहुत दुख हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस पानी पे चलने की कला सीखने में गवा दिए, लेकिन जिसका असली मूल्य सिर्फ 50 पैसे है। फ्रेंड्स, हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम में अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल लगा देते हैं, जिसका जब असली टाइम आता है तो उसकी कोई एक्चुअल में वैल्यू होती ही नहीं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने टाइम को, अपनी लाइफ को ऐसी जगह पे लगाइए जिसकी एक्चुअल में हमेशा ही वैल्यू रहे, उसका आपको कभी भी कोई लॉस ना हो। दूसरी स्टोरी, एक बार स्वामी जी कहीं जा रहे थे तो उनके पीछे काफ़ी सारे बंदर लग गए। बंदरों ने उनका बहुत पीछा किया, स्वामी जी को बहुत तंग किया। वो स्वामी जी का प्रसाद छीनने के लिए स्वामी जी के ऊपर भी जम रहे थे। तभी एक इंसान वहां पे आया और उसने स्वामी जी को कहा कि रुको, तुम जितना इन बंदरों के आगे भागोगे ये उतना ही तुम्हें तंग करेगी। तभी स्वामी जी ने पलट के रुके और उन बंदरों का सामना किया। तभी स्वामी जी को रियलाइज हुआ कि ऐसे ही हमारा डर होता है जिंदगी में, हम जितना हमारे डर के आगे भागेंगे हमारा डर उतना ही हमारा पीछा करेगा। तीसरी स्टोरी, एक बार स्वामी जी अपने गुरु के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मूर्ति बनाने वाला दिखता है। तो स्वामी के गुरुजी उस मूर्ति बनाने वाले से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी मूर्ति बनाने वाला जवाब देता है कि मैं एक राजा की तस्वीर बना रहा हूँ। तभी स्वामी जी के गुरुजी पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है। तो मूर्ति बनाने वाला जवाब देता है, जी नहीं, हाँ लेकिन मेरे मन में और मेरी आंखों में उनकी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर बनी हुई है। देखते ही देखते वो मूर्ति बनाने वाला एक राजा की बहुत अच्छी मूर्ति बना देता है। ये सब देख के स्वामी जी खुद भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान जो बिना तस्वीर देखे इतनी अच्छी मूर्ति बना सकता है, सिर्फ कि उसके दिमाग और उसकी आंखों में वो छवि बिल्कुल क्लियर छपी हुई थी। तो वहाँ से स्वामी जी ने ये सीखा कि हमारी ज़िंदगी की मंजिल, हमारा लक्ष्य हमारी आंखों में और हमारे मन में बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए।